तो ये हो गई, हम इन लोगों ने अभी तक ये सब कवर कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट है, इसे हमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कि है कि हम लोग नॉर्मली जो है वो हीट को ट्रांसफर होते हुए हमेशा देखते हैं। जो कि जैसे सिंपल, जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम बताते हैं। जैसे कोई जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, खाना बनाते हैं तो वहाँ पे जितनी भी स्पैचुला वगैरह जो होती है वो अपने आप धीरे धीरे जैसे ही हम हीट पे रखते हैं तो वो गर्म होने लगती है। वहाँ पे इसलिए गर्म होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर हीट होके हमारे हैंडल को लगता है, ठीक है। तो हमें फील होता है वहाँ पे हीट हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से जब ग्लास ऑफ वाटर जैसे हम टेबल पे रख दिए, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर अब रख दिए यहाँ पे, ये पूरा अभी गर्म था, गर्म हम पानी रखे हैं, और 1 घंटे बाद हम 1 घंटे बाद क्या देखते हैं कि ये अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, लीक वार्म हो सकता है, नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो सराउंडिंग के जो टेम्परेचर थे उसके साथ ये इंटरेक्ट हो रहा है और हीट एनर्जी, हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हीट एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरीके से अगर मेटल चेयर हम रख दे धूप में, ठीक है, तो वो अब क्या होगा, अब सन रेज आ रहे हैं उस पर, तो वो जो जितने भी ये उसके जो मेटल होंगे वो सब क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से आ रहा है, रेडिएशन वगैरह हम पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, तो उस तरीके से हम लोग ये समझे कि हॉट, नॉर्मली जो हम लोगों ने बात की कि हॉट से कोल्ड की ओर हीट का फ्लो होता है, हीट एनर्जी का फ्लो होता है, राइट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या ऐसा कौन कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज है मेनली, जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। ओके, पहले कंडक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हीट जो ट्रांसफर होता है वो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, मीन्स वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल होता है। टू द ऐसे इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन particle of the object to the another, then to the next and so on without the particle leaves their places। इसमें ये कंडक्शन वाला जो पार्ट है वो मेनली जो है वो सॉलिड्स में होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो फ्रीली मूव नहीं हो सकते। लाइक अभी आयरन का रॉड रखे हैं, ठीक है, आयरन का रॉड रखे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे यहाँ वाला पार्टिकल तो इधर घूम के नहीं चले जाए, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, ठीक है, या गैस नहीं है, ये सॉलिड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे ही हॉट करते हैं तो इसके जो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। रेगुलेटिव में पॉइंट, तो वाइब्रेट जैसे ही होता है तो ये इसको करता है, ये इसको करता है, ये इसको करता है, ये इसको करता है, और लास्ट तक धीरे धीरे हमें हॉट या कोल्ड का सेंसेशन होता है, राइट। तो हॉट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो धीरे 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इधर वाला पॉइंट भी हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो नॉर्मल हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है, हीट ट्रेवल्स अलोंग द रॉड। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस से ये जो हीट ट्रांसफर हुए हैं उसे कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो द पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन मीन्स कि लाइक यहाँ पे एक पार्टिकल है और इसका मीन पोजीशन ऐसा है, तो ये इसी पोजीशन पे कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर इधर जाएगा, कुछ मिलीमीटर इधर जाएगा, ठीक है, मीन्स कुछ डिस्टेंस से वो अपने ऊपर वाइब्रेट करेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? ग्रेट। तो इस तरीके से ये कंडक्शन काम करती है और इसके एक दूसरे को मतलब ट्रांसफर करते हुए लास्ट तक पहुंचा देती है। अच्छा, कंडक्शन एक ऐसा अगर पूरा जो बात करें तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्शन का भी एक कंडक्शन का भी होता है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दे रहा है अपने अपने आप से, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। नॉर्मली इसमें नहीं है, बट इसमें जो मेनली हमारा यही है, कंडक्शन द ट्रांसफर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन आइटम टू अनदर विद एन ऑब्जेक्ट बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सीधी सी बात है, कंडक्शन इसे कहते हैं। ओके, अच्छा, बैड कंडक्टर भी बहुत सारे होते हैं ऑफ हीट, लाइक जिसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ये भी अच्छी पॉइंट है, ये भी याद रखने वाली पॉइंट। इंसुलेटर किसे कहते हैं? कोई जो कि बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे अब प्लास्टिक है, इबोनाइट है, कॉटन है, थर्मोकोल है, एयर है, वाटर है, वुड है, ये सब क्या है, यहाँ पे अगर हम रखे तो वुड को हम उधर गर्म कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम, मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल इस पर इफेक्ट होता है, बहुत बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उधर वाला पार्ट गर्म हो रहा है तो इधर वाला भी हो गया। ये बहुत ही, ये होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल सी चेंजेस आती है, इसीलिए इसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना गया। उसी तरह कॉटन, थर्मोकोल, ये सब एग्जाम्पल्स थे, राइट। ग्रेट। तो
अच्छा, जो जितने भी गुड और बैड कंडक्टर्स होते हैं उसे हम नॉर्मली रियल डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, अब खाना बनाना है तो अब हीट में हीट तो देना पड़ेगा। अब हीट जब ट्रांसफर करना है इसके होते हुए अंदर में खाने तक, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ लेना होगा जहाँ पे वो जो हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो वो ऐसा चीज़ मेटल होता है जिससे हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, स्टील के चीज़ें होते हैं तो उससे हम यूटेंसिल बनाते हैं, खाना हमारा पकता है। और जो बहुत सारे तावा वगैरह में क्या होता है कि वुडन हैंडल दिया जाता है, सॉरी, होल्डिंग टी केटल्स यूज, हाँ सॉरी, दैट्स जो तावा वगैरह होता है वहाँ पे भी हम लोग या क्या यूज करते हैं, वुडन हैंडल यूज करते हैं, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए यहाँ पे हमें हेल्प करता है कि हमें गर्म ना लगे, हॉट ना लगे। जैसे घर में जो अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो गांव वगैरह में मोस्टली घर जो होते हैं वो मिट्टी और कीचड़ से बने होते हैं और ईंट वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब जो है वो हेल्प करता है घर को कूल रखने में। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी जो है इसे आसपास नहीं जा पाती है, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसी वजह से हमारा घर जो है वो भी कूल रह पाता है जब भी ठंड वगैरह में। ठीक है, तो गांव वगैरह में इस तरीके का वहाँ पे सीन होता है, गांव वगैरह में ऐसे बहुत सारे घर होते हैं। ठीक है। ओके, अब एयर इज नोन टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स, क्विल्ट्स हेल्प अस टू स्टे वार्म इन द विंटर। ये भी पॉइंट है, जैसे हवा जो है वो एक्चुअली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर वर्ड मतलब कि वो एक मॉलिक्यूल से मतलब एक दूसरे में टच होते हुए वो दूसरी ओर जाता है। अब हवा में क्या है, उसके पार्टिकल्स टाइटली क्लोज नहीं है, वो एक दूसरे से मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हीट जो ट्रांसफर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एक तरह से। उसी के लिए वह उसी लिए हम लोग ये जो जितने भी क्या कहते हैं कंबल वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पे वो एक गद्देदार होता है, उसमें एयर पैक्ड दिए जाते हैं, एयर जो है उसे एयर को पॉकेट बनाया जाता है सो डैट की जो जो हीट ट्रांसफर है, जो कूलिंग या हीटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा सीमित रहे और हमें ठंड ना लगे, हम अंदर ही रहें, तो हम हीट एनर्जी का जो एक दूसरे का बहाव है, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, तो वो एक तरह से रोकने का काम करता है वहाँ पे एयर पॉकेट्स बीच में जो होते हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि पोलियो वाले कुछ जो जो कर्मचारी वगैरह होते हैं वो इस तरीके का लेके घूमते हैं, उसमें एक तरह से आइस बॉक्स इसे कहते हैं। इसमें भी ये जो कि बैड कंडक्टर वाला जो प्रिंसिपल है, यूज होता है। एक्चुअली इस बॉक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा एक वॉल होता है, बीच में जो है वो थर्मोकॉल वगैरह या कुछ ऐसा हॉलो स्पेस दिया जाता है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सो डैट कि अंदर वाले जो जितने भी चीज़ें हैं उससे जो हीट का जो एनर्जी का जो कंडक्शन जो कर रहा था वो ब्लॉक होता है बैड कंडक्टर को यूज करके। तो इस तरीके से अंदर के जो चीज़ें होती हैं वो ठंडे रहते हैं, अगर हम ठंडा रखें, अगर हम आइस रखें तो वहाँ पे आइस ही रहता है, और जो हमारी दवाई वगैरह है उसे हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। यहाँ पे भी वो ट्रांसफर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर वाली केस होता है। अब देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन जो है वो मेनली लिक्विड और गैस में होता है। ठीक है, मेनली लिक्विड और गैस का मतलब कि जैसे हमें पानी गर्म करना है, ठीक है, अब यहाँ पे इसे हीट एनर्जी दी, ठीक है, हीट एनर्जी दी, तो इस इस पॉइंट पे हमारे पास हीट एनर्जी आया। ये तो कहाँ से है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम मेटल में हम पानी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे पहुंचा हीट एनर्जी, अब कंडक्टर से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो तो क्लोजली पैक्ड नहीं है क्योंकि लिक्विड है तो उससे सॉलिड से तो बहुत ही ज़्यादा दूर ही रहेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे कन्वेक्शन का कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ वाले पार्टिकल जो इसका कुछ एक परफेक्ट एक डेफिनेट मूवमेंट होता है हीट फ्लो करने का, जो कि मोस्टली इस तरीके का होता है, जो कि हम आगे पर देखते हैं। उसे एक मिनट पढ़ लेते पहले। लिक्विड एंड गैसेस टू आर thus seen to transfer heat throughout their volume by the actual movement by their molecules. We call this method of heat as convection. तो इस जैसे हम लोगों ने बात करी अभी कि जो कि है ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं और इसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा हीट ट्रांसफर करते हैं। ओके, एंड इसके बारे में जो बात है, वी ऑफन रेफर टू दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस एज कन्वेक्शन करंट। और ये जो एक जो डेफिनेट पाथ अपनाते हैं हीट ट्रांसफर का, उसे हम एक कन्वेक्शन करंट कहते हैं। वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पे जैसे हमने हीट किए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर मतलब घुलने वाला जो काम करता है वो एक तरह से इधर पहले ऊपर जाएगा, उसके साथ ऐसा टाइप का कुछ आकार बनाता है, जैसे यहाँ पे जो था
इधर से पहले यहाँ गर्म होगी, फिर ऐसे करके ये साइक्लिक मूवमेंट कुछ बनाती है। उसके बाद ये वाला पार्ट गर्म होते 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 इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो मेनली हॉट होने के बाद ये पूरा धीरे धीरे करके ये मूवमेंट करते होते होते पूरे जो पानी है वो गर्म हो जाता है एक तरह से। तो इसका जो बेसिक मूवमेंट जो है वो उस तरीके का होता है, मेनली इस टाइप का साइक्लिक मूवमेंट होता है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कन्वेक्शन करंट जो है वो डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, अब जो विंडोज जो वगैरह होता है, लाइक यहाँ पे जो हम लोग घर में वेंटिलेटर देते हैं, वहाँ पे उसका ऐसा वहाँ पे वेंटिलेटर ऊपर में हमेशा दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि जब हीट जो एनर्जी होगा, अब हीट जो होगा, जो हवा जब हीट होता है तो वो हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर होते हुए इस तरीके का साइक्लिक मूवमेंट करता है, ठीक है। ऐसे करके कुछ साइक्लिक मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही साइक्लिक मूवमेंट कर रहा था तो वो उसे वेंटिलेटर जो है वो उसे बाहर फेंक देता है, मतलब बाहर एक तरह से कर देता है, उसीलिए वेंटिलेटर ऊपर दिया जाता है। और बहुत सारे रेडिएटर्स में, फैक्ट्रीज में, चिमनीज में, वहाँ पे भी इस तरीके का प्लेसमेंट ऐसा ही होता है वेंटिलेटर का, ताकि हम लोग कन्वेक्शन करंट का यूज करके हम लोग ठंड, मतलब कुछ हद तक ठंड कर पाएँ अपने इन्वायरमेंट को। उस तरीके से फिर कन्वेक्शन करंट जो है वो वेदर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वेदर की बात करें, जो कि कन्वेक्शन की वजह से होता है ऐसा इफेक्ट, ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कन्वेक्शन करंट ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अ वेदर एंड क्लाइमेट। व्हेन द एयर एट अ प्लेस गेट्स हीटेड अप, it expands and occupies more space, it therefore becomes lighter and moves up. ओके, तो मेनली जो चीज़ यह जानना था कि जो ये जो मेनली चीज़ यह है कि जो कि लाइट, जितना हॉट रहेगा कोई भी एयर, कहीं का एयर अगर हॉट है, लेट से यहाँ का एयर जो है वो हॉट है, तो वो ऊपर जाने लगता है। इसलिए जाने लगता है क्योंकि वो हल्का होता है। अब हल्का होता है तो ऊपर जाता है, तो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे तो खाली हो गया स्पेस, ठीक है। अब उसे कवर करने के लिए कोई कोल्ड वाला जो जो भारी, कोल्ड मतलब भारी हवा होता है, कोल्ड एयर मतलब भारी हवा, ये मतलब समझ लो दिमाग में कि जितने हॉट होते हैं वो हल्का होता है, कोल्ड वाले एयर भारी होते हैं। जितने भी कूलर एयर है वो इधर इसे कवर करने के लिए आते हैं, क्योंकि वैक्यूम तो नहीं रह सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रीज आती है, मतलब एक तरह से हवा चलती है, मूवमेंट होती है, और ये इधर आता है, ये इधर आता है, यहाँ पे फिर ठंडा होता है, फिर एक तरह से साइकिल चलता है। और ये एक तरह से वेदर वगैरह जो बदलती है, वहाँ पे भी यहाँ कन्वेक्शन करंट का हाथ होता है। ये तो मेनली जो ब्रिजेज वगैरह, सी ब्रिज वगैरह है उसकी एग्जांपल थी। तो बट मेनली जो नॉर्मल जो हमारा वेदर चेंज होता है या हवा चलने लगती है तेज कभी कभी, तो वहाँ पे कन्वेक्शन करंट की वजह से ही वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है एयर प्रेशर में, और उसके वजह से ये चीज़ें होती हैं। ओके, ये आ गई वही बात। एयर प्रेशर डेट प्लेस देन गेट्स लोअर्ड, हेंस एयर फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेसेस rushes into a vacated place, and this set of convection current leading to the winds and storm। और जो तेज तेज हवा चलती है उसके बाद उसका जो तूफान वगैरह आता है, तो वहाँ पे भी कन्वेक्शन करंट ही जिम्मेवार होता है। वहाँ पे जिम्मेवार इन द सेंस कि वही प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्रेट। ओके, तो अब ग्लोबल विंड पैटर्न, ये बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा जानना। लेट देखो, अब अर्थ ये है हमारा अर्थ, तो इसमें क्या है कि जो बीच वाला जो पार्ट है, ये इक्वेटर जो आपको लाइन दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप लोग जियोग्राफी वगैरह पढ़ते आ रहे हो तो उसमें पता होगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे होती है। इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो सन होती है वो सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट ये यहीं करेगी ना, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ वाला जो एयर होता है, ये वाला जो एयर है, ये गर्म हो गया। अब गर्म हो गया तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर आएगा, मतलब ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब इसे कवर करने के लिए जो ठंडी हवा होंगी, ये इधर वाली, ये इधर कवर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। तो ये एक तरह से साइकिल फॉर्म कर लेता है इस तरीके का, जो कि एयर पॉकेट टाइप का यहाँ पे आप दिख रहे हो, जो कि ग्लोबल विंड पैटर्न्स मीन्स ये पूरा वर्ल्ड का एक तरह से विंड पैटर्न बना चुका है, जो कि इस तरीके का अलग अलग डिवाइडेड है। लाइक यहाँ के इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होता है, मेनली यहाँ पे मूवमेंट इस तरीके का होता है, यहाँ का मूवमेंट इस तरीके का होता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें काम करती हैं, और ये एक विंड पैटर्न बनाती है, ये भी कन्वेक्शन करंट की वजह से ही होता है। ओके, और लैंड और सी ब्रिजेज जो हवा चलती है, जितने भी जहाँ पे समुद्र तटीय इलाके हैं, वहाँ पे भी जो ब्रिजेज होते हैं, मतलब हवा चलने का जो प्रोसेस होता है वो भी इसी बेस्ड होता है, इसी पे बेस्ड होता है। यहाँ पे जो
जैसे जो दिन में होते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, water gets heated up slowly than land during the day and during daytime, hence at the air above the land gets heated up more quickly and rises up. Cooler air from the above the sea then rushes in to take place and we call this movement in the sea breeze. हम लोग जो पहले बात की एग्जांपल में कि जब भी धूप होता है तो जहाँ जो लैंड वाला बात है, लैंड वाला हवा है, वो गर्म हो जाता है, तो गर्म होता है तो वो इधर आता है। अब इसे कवर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कवर करने के लिए कोल्ड वाले, कूल वाले जो हवा जो नीचे ऑलरेडी है, जो मतलब सी वगैरह से आती है, इसलिए यहाँ पे इधर आती है। अब इधर वाले हवा ठंड की होती है, ये समझने वाली बात है। ऐसा इसलिए होता है कि सी जो है वो बैड कंडक्टर, सॉरी वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंडक्टर तब कब अच्छी होती है, जब वहाँ उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और साथ में वो वाइब्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। बट तो यहाँ तो ये तो लिक्विड है, तो उतना ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे कूल होता है एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड में ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे जब हम इधर वाली हवा ऐसे इस तरीके का साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से हवा होती है। और ठंड में क्या होता है, ये जल्दी कूल हो जाता है, तो कूल हवा इसे कवर करती है, और सी क्योंकि अभी गर्मी है, मतलब तो मतलब एज कम्पेयर टू लैंड ये गर्म है, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंडा होगा ना, वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो उस तरीके से, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो यहाँ पे वार्म एयर जो है वो इस तरीके से इधर मूवमेंट करती है, तो इस तरीके का ये मूवमेंट होती है, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। ओके, और सॉरी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इसे ही कहते हैं। ओके, ये बात पहले ध्यान दे दो कि सी ब्रीज इसे कहते हैं, और नाइट वाला जो जितना भी केस होता है ये इसे कहते हैं। ये लैंड ब्रीज जो है वो नाइट में होती है, और सी ब्रीज जो होती है वो मॉर्निंग, सॉरी मतलब डे में होती है, राइट, ये डे में होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ लैंड ब्रिज एक बार देखते हैं। वाटर कूल्स मोर स्लोली देन लैंड, ओके, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो द एयर अबव द, यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब कि हीट एनर्जी जो है वो जल्दी पास हो रहा है, अगर अच्छा कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होगा तो जल्दी पास नहीं होगा, जिसकी वजह से कूल या गर्म कोई भी चीज़ होता है, ठीक है। अबव द वाटर देयरफॉर बिकम्स वार्मर एंड राइजेज अप, इसलिए जो कि हम लोगों ने अभी बात करी है। तो लैंड ब्रिज जो है वो नाइट में होती है, सी ब्रिज जो है वो दिन में होती है, ये पॉइंट वाली बात है। अब रेडिएशन पे आते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें ये मोस्टली जो प्लेसेस हैं वो वैक्यूम है। वैक्यूम इन द सेंस कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है। सिर्फ अर्थ में जो हम लोगों ने ये पता किया, और सब भी जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी प्लानट है, इसमें भी मतलब वो होता है, एटमॉस्फेयर होता है। बट अर्थ में हम लोग रहते थे, इसे हमें पता है। तो यहाँ पे अर्थ थोड़े से, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है, बट ये पूरे एरिया में हवा नहीं है। अब हम लोगों ने जो जो पढ़ा है अभी, ये कंडक्शन पढ़ा है, उसमें हम लोग मेटल चाहिए, मतलब एक मीडियम चाहिए जिससे, जिसके थ्रू वो पास होके वो हीट ट्रांसफर हो सके। जो कि पहला था कि मॉलिक्यूल से माध्यम से वाइब्रेट करके वो पास होता है। अब रेडिएशन, सॉरी कन्वेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो एक सर्टेन जो कन्वेक्शन करंट है उसके थ्रू लिक्विड में, लिक्विड और एयर में वो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, वहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है। अब जहाँ पे हवा है ही नहीं, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वहाँ पे कैसे ट्रांसफर हो गया? तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है रेडिएशन का। रेडिएशन की वजह से ही हमारा जो सन का एनर्जी है, सन का जो हीट एनर्जी है, वो हमारे अर्थ पर तक पहुंच पाता है, ठीक है, इसकी वजह से ही। तो रेडिएशन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे मटेरियल मीडियम चाहिए ही नहीं, मतलब कोई मॉलिक्यूल्स, कोई पार्टिकल्स नहीं चाहिए रिक्वायर्ड करने के लिए। और द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अब जो रेडिएंट, जो भी एनर्जी एज अ रेडिएंट एनर्जी, यहाँ जो भी एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है, जो कि सॉरी जो भी हीट एनर्जी हमें रेडिएशन के माध्यम से मिल रही है, वहाँ पे उसे रेडिएंट एनर्जी, मतलब सन से हमारे पास एक रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, जो कि एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें, मतलब एक हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, राइट। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। हम यहाँ पे एक क्या करते हैं कि एक दीप है, मीन्स मोमबत्ती है, और एक ब्लैक कवरिंग करके हम यहाँ पे एक पार्टिकल, एक स्टिक रखते हैं, और यहाँ वाइट कवरिंग रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लैक वाला जो चीज़ है, यहाँ पे ये, सॉरी ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है। तो यहाँ पे ब्लैक कवरिंग है और यहाँ पे वाइट कवरिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लैक वाला जो पार्ट है, ब्लैक वाला जो थर्मोमीटर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा दिखाएगा,
ज़्यादा दिखाएगा मतलब कि हीट एनर्जी उसमें ज़्यादा है, हीट उसमें ज़्यादा कैप्चर हो रखा है। और वाइट वाला जो है उसमें आपका टेम्परेचर जो है वो एज कम्पेयर टू दिस ये बहुत ही कम होगा, एक्चुअली मीन्स कम होगा थोड़ा मोड़ा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक बॉडीज हैं, ये जो ब्लैक बॉडी हैं ये रेडिएट करते हैं, मीन्स हीट को ट्रैप करते हैं। हीट जो है वो ट्रैप करते हैं, ब्लैक ब्लैक जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को अच्छे से ट्रैप कर पाते हैं। ब्लैक बॉडीज जो हैं वो हीट को अच्छे से ट्रैप करते हैं, इसके वजह से जो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर वहाँ पे दिखाएगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग जो गर्मी में कपड़ा वगैरह वो हम देखते हैं यहाँ पे। The difference between the absorption, emission, the properties of black and polished surfaces are many practical uses। जो कि जैसे हम लोग बात की, जो कि हीट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो कि रेडिएशन से जो हीट एनर्जी आता है उसका जो ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो ब्लैक और पॉलिश सरफेस से डिफर कर जाती है। ब्लैक में जल्दी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, पॉलिश सरफेस में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है लाइक मिरर हो गया, वाइट हो गया, जो रिफ्लेक्ट करता है चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है रेडिएशन ज़्यादा ट्रैप नहीं हो पाती, हीट एनर्जी ज़्यादा ट्रैप नहीं हो पाती, वो होल्ड नहीं कर पाता। तो मेनली हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल लाइक अब देखो बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो बर्तन जो होते हैं उसमें जो बॉटम पार्ट होता है उसको ब्लैक पॉलिश किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे हीट ट्रैप जल्दी हो जाता है, ठीक है। हीट का जो ट्रैप है वो ब्लैक बॉडीज में जल्दी होता है, इसलिए वहाँ पे खाना जल्दी पकेगा, ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है। उसी तरीके से हम लोग जो गर्मियों में है वो हम लाइट कलर की जितने भी शर्ट टी शर्ट जो भी है वो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं और पहनना चाहिए, क्योंकि गर्मी वो ज़्यादा ट्रैप नहीं करती है, वो हीट को है रिफ्लेक्ट कर देती है, मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट कर देती है, हमें गर्मी कम लगेगी। और ब्लैक पहनेंगे तो ज़्यादा लगेगी। ओके ग्रेट। तो उसी तरीके से फायर ब्रिगेड के जो पुराने ज़माने में मोस्टली पुराना ज़माना का जितने भी इस टाइप का उसका कैप आता था, अब तो शायद बहुत सारे नए मटेरियल आ गए हैं। तो इस टाइप का कुछ शाइनी मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये जो जितने भी हीट इस पर पड़ता है रेडिएशन के माध्यम से या कोई भी एयर के माध्यम से, जो कन्वेक्शन के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होता है मोस्टली तो रेडिएशन ही होता है, क्योंकि एयर अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसी के कन्वेक्शन भी उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है जो रेडिएशन के माध्यम से जितने भी हीट एनर्जी पे आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि वो सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हम पे असर नहीं करेगी, तो इसलिए हमारा जो सर है वो बचा रहेगा। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वहाँ पे ये इस टाइप के शाइनी ग्लॉसी ब्रास कैप्स यूज करते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद हाउसेज जो है वो नॉर्मली हम लोग जो है वो लाइट कलर करवाते हैं गर्मियों में, जो कि एक्चुअली क्या करता है कि हीट ट्रैप नहीं करता है और रिफ्लेक्ट कर देता है मोस्ट ऑफ द हीट, और जिसकी वजह से मेरा जो घर है वो कूल रहता है। अच्छा अब एग्जांपल लेते हैं यार कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे हमारे जो एमएनसीज के बहुत सारे ऑफिस वगैरह होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे देखोगे कि ये रिफ्लेक्टिव टाइप का शीशे के ग्लासेस लगाए जाते हैं। वहाँ पे इसका यह एक ही वही मकसद था रहता है कि जितने भी हीट जो है वो ट्रैप हम लोग रिफ्लेक्ट कर दे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी धूप पड़ रहे हैं तो वहाँ उसकी वजह से क्या होगा जो मेरे बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा हीट नहीं आएगा। और हमारा जो एसी वगैरह है जो कि सेंट्रलाइज होता है वहाँ पे, एक बढ़िया सा एसी पूरे बिल्डिंग को संभालता है, तो उस तरीके का वहाँ पे उसका एफिशिएंट हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं लेगा ठंडे रखने में। तो इस तरीके का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और साथ में जैसे थर्मोफ्लास्क जो आता है, जो नॉर्मली हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, वहाँ पे शाइनी सरफेसेस होता है बाहर में। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, रेडिएट करने के ट्रैप करने की बजाय वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो हमारा हीट जो है अंदर नहीं ट्रैप होगा। और साथ में इसमें एक और मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पे डबल वॉल्ड होता है, लाइक इसमें इस तरीके का ये होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ये जो है वो खाली स्पेसेस में छोड़े जाते हैं ताकि इसके बीच में जो है वो कांटेक्ट ना रहे, जो कि यहाँ पे एयर सिर्फ भरा जाता है। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट ना हो एयर, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हीट को जो है वो हीट एनर्जी को इधर उधर ट्रांसफर नहीं होने देता है, और हमारा जो अंदर पानी है वो मोस्टली गर्म ही रहता है। मीन्स एक दिन दो दिन तो हमारा रह ही जाता है। तो इसका ये यूसेज होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक इट। मैं आगे भी कंटिन्यू करता रहूँ क्लास 7 8 9 10 कीजिए। So stay tuned. Bye.